Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 20 for you, and in this lecture, we'll talk about some quality traits. This is not something that's a part of a syllabus, but is actually covering the whole lot of it. ठीक है, हम कुछ चीज़ें सिलेबस में से कवर करेंगे और एक दो चीज़ें जो नई हैं, नई इन सेंस के जिसके ऊपर पूरी पूरी अलग से एक क्लास नहीं रखी जाती, वो चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। अब इस वाले लेक्चर में से पहले मैंने इस वाले लेक्चर से पहले मैंने आपको बोला था कि एक सेकेंड, कॉल आ रही है। इस वाले लेक्चर से पहले मैंने आपको बोला था कि आपने ना जो मेराज भाई वाला कोर्स है वो पूरा किया हुआ हो, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट सम थिंग्स फ्रॉम दैट लेक्चर। और जनरली आपको उस चीज़ का इल्म होना चाहिए ताकि आपको इसकी समझ अच्छे से आ रही हो। ठीक है। अब क्वालिटी ट्रेड्स, ये वो चीज़ें हैं, ये वो सेट ऑफ स्टेप्स हैं basically that an analyst takes before giving you a trade। ठीक है। जैसे मैं आज लेट्स सपोज आपको कहता हूँ कि मैटिक लॉन्ग कर दें, मैटिक शॉर्ट कर दें, सोल लॉन्ग कर दें, सोल शॉर्ट कर दें, वजह क्या है, उसके पीछे प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। वो चीज़ क्वालिटी ट्रेड्स में कवर की जाती है। ठीक है। हर एनालिस्ट का अलग अलग होता है, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। लाजमी नहीं है हर एनालिस्ट, दुनिया का हर एनालिस्ट यही फॉलो करता हूँ, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। उस तरीके को फॉलो करते हुए आप अपनी अपनी टाइप की ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपके क्वालिटी ट्रेड्स में, एंड दैट इज किस चीज़ पर चार्ट करना। ठीक है। कौन से कॉइन पर, बेशक वो कोई मेटावर्स का कॉइन है, वो कोई आ, उसका एआई वगैरह का कोई कॉइन है, किसका कॉइन है। ठीक है। कॉइन कौन से चार्ट से रिलेटेड है, कॉइन जिस पर आपने ट्रेड करनी है वो चूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। इन इस लफ्ज को, ये जो कि कॉइन कौन सा चूज, कौन सा कॉइन करना है, इसको हम कहते हैं ट्रिगर इवेंट। ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रिगर इवेंट। ठीक है। तो सबसे पहले ये लेक्चर दो पार्ट्स में है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज योर ट्रिगर इवेंट। ठीक है। अब ये ट्रिगर इवेंट कुछ भी हो सकता है। ये हीट मैप्स हो सकते हैं, जो मैंने आपको दिया वो हीट मैप हो सकता है। और ये कोई और चीज़ हो सकती है। लेट्स सपोज जैसे हम ये डॉजी पर कल हमने ये ड्रॉ किया था एंड इट ट्रिगर्ड दैट लिमिट ऑर्डर एंड इट इज़ अप 5% राइट नाउ, वो हो सकता है। या आप यहाँ से चार्ट्स वगैरह से गो थ्रू कर रहे हैं, अपने वट एवर चार्ट से गो थ्रू कर रहे हैं, और आपने ऑलरेडी कोई ना कोई कॉइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ है। लेट्स सपोज कॉइन जो है वो यहाँ से जाते जाते इधर इस रेजिस्टेंस एरिया पर टच हो रहा है। ठीक है। इधर आ चुका हुआ है। ठीक है। इस एरिया में आ चुका हुआ है। तो आपको ये कॉइन इंटरेस्ट करने लग जाता है, मतलब आपको ये कॉइन रोक लेता है अपने पास। ठीक है। somebody tell this mic anderson guy to connect voice into the class so that he can hear it। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा मेन मकसद ये है जी कि आपने प्री डिफाइंड कोई चार्ट है, उसमें कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट टच हो रही है, कोई लेवल खास टच हो रहा है, कोई चार्ट पैटर्न आ रहा है, वट एवर इट इज दैट, कोई डाइवर्जेंस आ रही है, कुछ भी आ रहा है। ठीक है। वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बिटकॉइन पर चार्ट करने पर रोक देती है, ना कि टीआरबी पर शिफ्ट हो जाओ आप। ऐसा क्या है? ठीक है। ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है। मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं वो अभी आपको बता दूंगा मैं क्या चीज़ यूज़ करता हूँ। तो करंटली मैं ये इथीरियम देखूंगा, मैं ये देखूंगा, सोलाना देखूंगा, फलान ढिमकान, मैं ये 3 4 5 6 7 जो भी कोई वो हैं मेरे ट्रिगर इवेंट्स हैं, मेरे जो कॉइन्स हैं उनके थ्रू मैं गो थ्रू करूंगा। और मैं अपने ट्रिगर इवेंट्स, मैंने करंटली अपने लिए 3 ट्रिगर इवेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है। एक तो ट्रिगर इवेंट है वो जो हीट मैप से हम निकालते हैं।
ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर फॉर यू ऑलरेडी कि कॉइन वैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। एक ट्रिगर इवेंट है जो मैंने आपको उस दिन भी दिखाया, दैट आई एम एक्टिवली ट्रेडिंग हार्मोनिक्स। तो अगर तो कोई हार्मोनिक बना हुआ है चार्ट के ऊपर या बनने वाला है, जैसे सोलाना पर आपको दिख रहा है ना बटरफ्लाई बन रहा है ना। ये देखो ये बटरफ्लाई है सोलाना के ऊपर, ठीक है, एंड दिस इज अ प्रेटी गुड बटरफ्लाई एज लॉन्ग एज इट डज नॉट क्रिएट अनदर लेग सी अपसाइड। इसको हम रिफाइन भी कर लेते हैं लेग सी को। ओहो। ठीक है, तो ये सोलाना की हार्मोनिक रेंज बन रही है, दैट इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर हार्मोनिक, ठीक है। और सोलाना या इस रेंज में आएगा तो आई विल स्टार्ट लुकिंग इनटू इट, ठीक है। तो फर्स्टली ये मैंने अभी ये ऑलरेडी प्री चार्टेड है, ठीक है, ये अभी मैंने चार्ट किया हुआ है और मैं इसको छोड़ दूंगा। जब ये इस एरिया में आएगा मैं अलर्ट्स वगैरह लगा के इसको छोड़ दूंगा, और जब ये इस एरिया में आएगा आई विल एंटर इनटू इट, ठीक है। और इस एरिया में इस एरिया के वट एवर कन्फ्लुएंस एरिया लाइक दिस इज देयर इज एन ऑर्डर ब्लॉक और वट एवर जो भी है, ठीक है। तो करंटली वट आई एम यूजिंग इज कि मैं अपना हार्मोनिक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हार्मोनिक अगर अपेयर हुआ है ऑलरेडी या आपने ड्रॉ किया हुआ है और उसमें अभी तक चार्ट अपेयर वो नहीं हुआ, अभी तक वो अपनी एंट्री को पहुंचा नहीं है, अभी लेट्स सपोज सोलाना गियर करना, यहाँ पे गिर के इधर कंसोलिडेट करने लग जाता है, दैट मीन्स ये इट इज अबाउट टू एंटर द हार्मोनिक रेंज। मैं इस चार्ट पर रुक जाऊंगा इंस्टेड ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट चार्ट, और मैं इस पर टीए करने लग जाऊंगा कि यहाँ से कॉइन बाउंस क्यों करेगा। सो आई एम स्टिकिंग टू दिस चार्ट के सोलाना को ट्रेड करना है, ठीक है। सो दैट इज द कॉइन सिलेक्शन प्रोसेस। हर बंदे का डिफरेंट होता है, मेरे लिए हार्मोनिक्स है, हीट मैप्स हैं और डाइवर्जेंसेस हैं, ठीक है। ये तीन चीजें। अब सोलाना पर ये डाइवर्जेंसेस वाला जो पार्ट है ना वो मेनली मेनली रिवर्सल्स कैच करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब फॉर नाउ देयर इज नो डाइवर्जेंस हियर, सो आई एम नॉट आस्किंग के इस कॉइन पर अभी मुझे चार्ट करने के लिए डाइवर्जेंस चाहिए ही चाहिए। मे बी समथिंग लाइक दिस हैपेंस कि प्राइस एक लोअर लो प्रोड्यूस करे और आरएसआई एक हायर लो प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। उस सेंस में मुझे कन्फ्लुएंस मिल जाएगा, उस सेंस में मुझे डाइवर्जेंस एक कन्फ्लुएंस के तौर पर मिलेगी, ना कि जैसे इस सेंस में मुझे इस केस में मुझे आपके डाइवर्जेंस जो है वो कन्फ्लुएंस के तौर पर नहीं बल्कि ट्रिगर इवेंट के तौर पर मिलती है। लेट्स सपोज मैं किसी कॉइन पर जाता हूँ जिसमें आपका टाइम फ्रेम छोटा सेलेक्ट करके कॉइन पर जाते हैं, अब देखो इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है फिलहाल, जिस पर डाइवर्जेंस होगी विल स्टॉप देयर, ठीक है, टू प्रूव अ पॉइंट। हेयर इज द डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये चार्ट अब मुझे ये बोल रहा है जी कि ये आपका रीटेस्ट वट एवर डाइवर्जेंस का रीटेस्ट होगा तो यहाँ से मैं शॉर्ट करके नीचे की तरफ पॉसिबली एक गेन ले सकता हूँ। सो इन दिस सेंस मैं डाइवर्जेंस देख कर चार्ट पर रुका हूँ, तो दैट इज बीइंग काउंटेड इन अ ट्रिगर इवेंट, दैट द ट्रिगर फॉर माय चार्टिंग वाज ट्रिगर्ड ऑन दिस चार्ट, ठीक है। तो मैं इस चार्ट पर रुक गया हूँ, द कॉइन हैज बीन सेलेक्टेड, अंडरस्टूड, ठीक है। सो फर्स्ट यू डिसाइड दिस पार्ट कि ट्रिगर इवेंट है क्या आपका, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आई हैव एक्सप्लेन दैट पार्ट कि वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आपके लिए वो कुछ हो सकता है, मेरे लिए वो कुछ है, ठीक है। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है।
ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेंड ट्रेडिंग। अब आपने कॉइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिसाइड टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज आपने ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है। अगर तो ट्रेंड बुलिश है और आप बुलिश ट्रेड ओपन करने की कोशिश में हैं, ठीक है, तो आप शॉर्ट कर लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे? लॉन्ग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेंड बेयरिश है और आप शॉर्ट ट्रेड बेयरिश ट्रेड ओपन करने के चक्कर में हैं, तो आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का ये मकसद है कि कॉइन डिसाइड करने के बाद आप ट्रेड की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। लाइक हेयर आई एम शॉर्टिंग रून, बट ऑन द फ्लिप साइड मैं सोलाना के लॉन्ग के केस में हूँ। लॉन्ग में नीचे वो 40-42 के एरिया में ड्रॉप होगा तो मैं उसको लॉन्ग करने के चक्कर में आऊंगा, ऐसी बात है। कुछ केसेस में आपको ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरीके से पकड़ने होगा कि आपने ट्रेंड को यहाँ पर पकड़ा है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट लेग अप। सही है। तो दिस इज डिफरेंट देन दिस केस, ठीक है। लेकिन इसमें आप लॉन्ग केस को लॉन्ग में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। द पॉइंट हेयर इज कि आपके ट्रेंड की डायरेक्शन कौन सी तरफ की है, ठीक है, कि आपके ट्रेंड की ट्रेड की और ट्रेंड की डायरेक्शन किस तरफ की है। आप लॉन्ग करेंगे उस कॉइन को, शॉर्ट करेंगे, आप स्पॉट बाइज करेंगे या स्पॉट सेल करेंगे, ठीक है। जब आप डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ जी लॉन्ग करेंगे शॉर्ट करेंगे, तो इस वाले केस में आपका ट्रेंड क्या है? फ्रेश है, राइट। कि यू विल बी कैचिंग अ फ्रेश शॉर्ट ट्रेड, है ना। इस वाले केस में आप ट्रेंड का क्या कैच करेंगे? कंटिन्यूएशन। लेकिन यहां पर कॉइन को इधर से लॉन्ग कर देना फॉर दिस लेग अप इज नॉट वैलिड, ऐसी बात है। क्योंकि ये ट्रेंड ऑलरेडी आपको एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है ना। सो यू ट्राई टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के। आप यहाँ पर लॉन्ग के लिए एनालिसिस नहीं कर रहे, शॉर्ट के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। आप ये नहीं ढूंढ रहे कि कॉइन ऊपर क्यों जाएगा, आप ये ढूंढ रहे हैं कि कॉइन नीचे क्यों आएगा, ठीक है। तो कॉइन सेलेक्ट करने के बाद आप ट्रेंड डायरेक्शन देखते हैं कि आप कंटिन्यूएशन कैच कर रहे हैं या रिवर्सल्स कैच कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता लगता है कि यू आर ट्रेडिंग फ्रेश ट्रेंड और एग्जॉस्टेड ट्रेंड। फ्रेश ट्रेंड को कैच करना इज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, बिकॉज यू नेवर नो कि ट्रेंड जो प्रायर ट्रेंड है, करंट ट्रेंड को फ्रेश होने के लिए प्रायर ट्रेंड की एग्जॉस्शन लाजमी है ना। जैसे यहाँ पर बेरिश ट्रेंड फ्रेश है, पॉसिबली बेरिश ट्रेंड फ्रेश है, लेकिन जो बुलिश ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी वांट, राइट, ठीक है। लेकिन देर इज देन अनदर अनदर पार्ट ऑफ आर एनालिसिस एज वेल, कि अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा, देर आर पीपल दैट हैव शॉर्टेड हेयर। तो इन क्रिएटिव ट्रेडिंग वी लर्न कि यहाँ पर स्टॉप हंट हो सकता है। तो एम आई काउंटिंग दिस पार्ट इन माई एनालिसिस और नॉट, कि क्या मैं ये चीज़ अपने एनालिसिस में काउंट कर रहा हूँ कि नहीं, कि ऊपर की तरफ लिक्विडेशन और स्टॉप लॉस हंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो क्या मैं उसको अपने एनालिसिस में काउंट कर रहा हूं या नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। और इस वाले केस के लिए, ये आपके कंटिन्यूएशन कैच के लिए, यू हैव टू नो कि क्या इस करेक्शन के दौरान कुछ मार्केट स्ट्रक्चर कोई ज्यादा बदतर, ज्यादा बैडली शिफ्ट तो नहीं हो गया कि कॉइन यहाँ से बाउंस ही ना करे और रिजेक्ट होकर नीचे ही जाता रहे, रिवर्सल तो प्रोड्यूस नहीं हुए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अकाउंट करनी है, सही है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस वाले केस के लिए, द प्राइस वाज सम द आरएसआई वाज समथिंग हियर, देन रिसेंटली इट ब्रोक अबव एंड इज नाउ टेस्टिंग 50 आरएसआई, ठीक है।
तो अगर तो आपको यहाँ से बाउंसेस दिख रहे हैं ना, यू नीड टू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन फॉर दिस टू वर्क, ठीक है। अगर तो आपको यहाँ से बाउंसेस दिख रहे हैं, देन यू कैन से कि हाँ जी ऊपर बहुत एरिया ओवरबॉट होने के लिए फिलहाल, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लेग हाई, सो आई कैन गेट एंटर इनटू दिस ट्रेड। ऐसी बात है। Okay, so that should be your third quality trait, and that is that you have to understand what is your trend's health. Is it a fresh trend, a healthy trend, or it's a exhausted trend and ill trend? ठीक है। बिल्कुल मरा मोया हुआ ट्रेंड पकड़ के ट्रेड नहीं करने लग जाना, ठीक है। एंड दैट कैन आल्सो बी काउंटेड इन एन ऑसिलेटर कन्फ्लुएंस। अब ऑसिलेटर से काफी सारे टाइप के कन्फ्लुएंसेस निकाले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने आरएसआई में ये वाला कन्फ्लुएंस भी पढ़ा है ना, ये कन्फ्लुएंसेस पढ़े हैं ना आरएसआई में इस तरह के, याद है। फिर हमने आरएसआई में डाइवर्जेंसेस वाला सीन भी पढ़ा। फिर हमने आरएसआई में ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरियाज वाला कहानी भी पढ़ी। फिर हमने आरएसआई में 50 को फ्लिप करने वाली कहानी भी पढ़ी। फिर हमने आरएसआई में मूविंग एवरेज के ऊपर आरएसआई का क्या क्या बिहेवियर होता है ये भी पढ़ा। और ये सिर्फ एक आरएसआई से रिलेटेड है, ठीक है। देर आर अदर ऑसिलेटर्स एज वेल, स्टोकास्टिक आरएसआई है उसके डिफरेंट कन्फ्लुएंसेस हैं, और हमारा जो मैकडी है उसके डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्लुएंसेस हैं। तो हर ऑसिलेटर एक डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन से क्रिएट हुआ हुआ है, और उसकी एक डिफरेंट सेट ऑफ कन्फ्लुएंसेस निकल के आते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट पार्ट एज वेल, ठीक है। And lastly, you have to take into consideration the very important out of all of these confluences is that time frame confluence, ठीक है। अब एक जो एनालिसिस होता है ना वो होता है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, जिसमें आप हायर टाइम फ्रेम से बायस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम ऑन रून, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस पर वाकई एक ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है। तो और इससे मैं, मेरा हायर टाइम फ्रेम बायस क्या है, कौन सी साइड की डायरेक्शन, कॉइन कहाँ जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉइन किस साइड मूव होने की डायरेक्शन है इसकी, डाउनवर्ड, ठीक है। ये मेरा बायस है, हायर टाइम फ्रेम से बायस है मेरा, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम रिलेटिव है ना, ये रिलेटिविटी समझ आती है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, छोटा बड़ा लंबा पतला, ये सारी चीजें, ये जो चीजें हैं ये सब की सब सब्जेक्टिव होती हैं, रिलेटिव होती हैं, कि आपको किस से किस को कंपेयर कर रहे हैं। 30 मिनट इज नॉट अ हायर टाइम फ्रेम, नियर अ लोअर टाइम फ्रेम। इट डिपेंड्स कि आप इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं। अगर आप इसको 15 मिनट से कंपेयर कर रहे हैं देन दिस इज अ हायर टाइम फ्रेम, ऐसी बात है। लेकिन अगर आप इसको 4 आवर्ली आर्ली चार्ट से कंपेयर कर रहे हैं देन इट इज अ लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। ठीक है। सो गिवन द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉप टू द लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट और 5 मिनट फॉर दैट मैटर, ये एक हायर टाइम फ्रेम है जिसका मेरा बायस क्या है कि मैं नीचे जाऊंगा, प्राइस नीचे जाएगी, एंड दैट बायस इज फॉर ऑब्वियसली स्कैल्पिंग पर्पसेस, ठीक है। मैं इसको स्कैल्प करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू लॉन्ग दिस कॉइन for a hold this coin for a longer period of time, given the fact that it has recovered above 50 RSI, उससे higher, फिर 30 minutes से above higher time frame 4 hour लिया ना, and that says it should correct a little till 50 RSI, and then we will decide the next move, either it drops below the 50 RSI like this or it gains above this area, ठीक है। that changes the fact that कि इसकी डायरेक्शन किधर की होगी, ठीक है। सो फॉर दैट मैटर व्हाट वी डू इज, हम इस 30 मिनट टाइम फ्रेम वाली वाली ट्रेड को ज्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रखते, ठीक है। तो दिस इज अ scalp and we'll treat it as a scalp. I'm not gonna hold this coin, this trade for 2 3 5 years or 2 3 weeks or 2 3 even for that matter for hours, ठीक है। ठीक है। So when I am dropping to 15 minutes, I'll just keep it simple and
watch this confluence set, that is RSI and price itself. ठीक है, मैं प्राइस देखूंगा, RSI देखूंगा, that's it. I'm not going to bother for other technical aspects. ठीक है, मैं this is a dummy trade, not a particular trade that I would take right away. अच्छा, तो अगर हम 15 मिनट पर देख रहे हैं, दैट वी आर सेइंग कि हमारा लोअर टाइम फ्रेम जो है, सी हायर टाइम फ्रेम 30 मिनट इज सेइंग डाउन, ऐसी बात है। 30 मिनट नीचे 50 RSI के चक्कर में ना उसका मुंह भी नीचे की तरफ है, ऐसी बात है। बट इफ आई ड्रॉप टू अ लोअर टाइम फ्रेम, इट इज सेइंग अप, ऐसी बात है। 50 RSI से आपको बाउंसेस देख रहे हैं, ठीक है। सो डाउन ऑन द हायर टाइम फ्रेम, अप ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, एंड लोएस्ट टाइम फ्रेम पर you are saying what, you are saying confusion a little of, है ना। even though it has recovered above 50 RSI, 50 SMA, moving average of RSI, but it is still below that 50 MA, 50 RSI level, ठीक है। so until this sort of thing happens, recovery, ठीक है। सो आई एम काउंटिंग दिस सॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है। अगर अभी मुझे पता नहीं है कि ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, या यहीं से नीचे आएगा, दैट डिपेंड्स कि यहाँ से कंफर्मेशन क्या मिलती है, एंड दैट विल बी confirmed in about 4-5 minutes, ठीक है। एंड वाई इज दैट, बिकॉज यू हैव टू अकाउंट फॉर दीज, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ये एस्पेक्ट ड्रॉ करते हैं, दैट वी हैव अ हेड एंड शोल्डर हेयर, ठीक है। एंड फॉर हेड एंड शोल्डर टू बी correct, there are two things that should happen. That first, it should produce a higher high. It can produce a higher high even though this is enough, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं, अगर मैं 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम को देख रहा हूँ ना, तो आई एम आस्किंग टू थिंग्स, आइदर it drops from here or it takes the liquidity of this high and even this high as well, ठीक है। तो what I'm going to do is take an entry here, take an entry here, and take an entry here, put a stop loss above this area, ठीक है, and drop lower, ठीक है। अब एंट्री लेने वाला केस जो है, वो अभी एंट्री लेनी है या थोड़ा वेट करना है, दैट डिपेंड्स कि ये कैंडल क्लोज कहाँ हो रही है। वो अगर क्लोजेस जो है मुझे अभी से बेयरिश दिखने लग जाते हैं, तो आई एंटर माय फर्स्ट मार्जिन इन दिस ट्रेड राइट अवे, और DCA के लिए कुछ ऊपर मार्जिन रखा जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दीज 3 टाइम फ्रेम्स, के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपको किस तरह की वो दिखाते हैं। तो आप हायर टाइम फ्रेम से बायस क्रिएट करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम से एंट्री निकालते हैं कि कब एंट्री लेनी है, ठीक है। तो गेट दैट। नाउ आई विल पुट आउट अ सीरीज ऑफ, ये एक डमी है हमारी, जो हमें क्वालिटी ट्रेड्स में को तसल्ली से समझने में हेल्प करती है। जो लास्ट टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस वाला केस है ना, उसको तसल्ली से समझने में हेल्प करती है, ठीक है। तो कंसिडर दिस एज अ, तुम भी हाइड हो जाओ, तुम भी हाइड हो जाओ, तुम भी हाइड हो जाओ, और तुम भी हाइड हो जाओ, ठीक है। ओके, सो दिस इज these 3 lines represent 3 different time frames. हेड एंड शोल्डर समझ नहीं आया, आपने पीछे क्लासेस नहीं ली, इस वजह से समझ नहीं आया। दिस इज द हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, whatever the higher time frame, this is the mid level time frame, and this is the lowest time frame, ठीक है। ये 3 किस्म के टाइम फ्रेम्स हैं। अब हायर टाइम फ्रेम, हमारे वाले केस में क्या हो रहा था कि हायर टाइम फ्रेम जो है वो हमें बेयरिशनेस दिखा रहा है, ठीक है। जो मिड लेवल टाइम फ्रेम है वो हमें बुलिशनेस दिखा रहा है, ये वाला केस, ठीक है। हम्म, ये वाला, ठीक है। यहाँ ये वाले केस में थे हम अभी अभी,
ये वाले एरिया में। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम जो है वो हमें लोअर लो आने का स्विंग दिखा रहा है। लोअर टाइम फ्रेम जो है, ये डॉटेड लाइन जो है, ये हमें ऊपर जाने का स्विंग दिखा रहा है। और जो मिड लेवल टाइम फ्रेम है, दिस इज अप एंड डाउन, इट्स अ लिटिल कंफ्यूज्ड फॉर नाउ। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज वी वेट फॉर एन आइडियल एंट्री। ठीक है, we wait for an ideal entry, and the ideal entry should look something like this. See, lower time frame यहाँ से bullish हुआ, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम यहाँ से बुलिश हुआ, बट ऑन द मीन टाइम लोअर टाइम फ्रेम, मिड लेवल टाइम फ्रेम इज कमिंग डाउनवर्ड्स। ये ऑसिलेटर और प्राइस एक्शन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपके जहन में सिर्फ ये बिठाने के लिए कि व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस, व्हेन यू आर ट्रिगरिंग इनटू अ ट्रेड कि हाँ जी अब एंटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेट सपोज 8:05 पर एंटर होना है रादर देन 8:15 पर या 8 बजे। ठीक है, तो थोड़ी सी जो बेहतर एंट्री होती है ना, वो किस तरीके से निकाली जा सकती है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो हेयर बुलिशनेस कैन बी सीन के प्राइस जो है वो ऊपर जाने के लिए तैयार है, बट द लोअर टाइम फ्रेम्स, मिड लेवल टाइम फ्रेम टेल यू के यू जस्ट वेट अ लिटिल। ठीक है, वो अभी नीचे आ रहा है, यहाँ पर जाकर मिड लेवल टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा सा बुलिश होना शुरू हो गया। ठीक है, बट एट दैट टाइम price in the bearish in the 5 minute time frame or the lowest time frame is telling you that it will go a little high but will eventually drop down for a lower low या higher low। ठीक है, so it's on you, either you take the trade chance here or here। ठीक है, so at this point ये जो orange वाला circle है ना, at this point this is the ideal way to enter in this trade that practically exists के आपका लोअर टाइम फ्रेम वो भी बुलिशनेस प्रोड्यूस कर रहा है, आपका मिड लेवल टाइम फ्रेम और आपका हायर लेवल टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम्स आपको एक ही साइड का वो दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं दैट इट इज गोइंग हाई। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपको इसी तरीके से दिख रहा होगा, लाइक हियर वी आर सीइंग रून अबव 50, 60 पे, 30 मिनट पे 60 पर है, और about at 54 on 15 minutes, and it's a recovering 50 RSI at 5 minutes। ठीक है, सो 15 मिनट और 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम और 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम सजेस्ट कर रहा है दैट इट इज टू टेक अ हायर हाई हेयर। ठीक है, एक हाई प्रोड्यूस कर सकता है। सो योर हायर टाइम फ्रेम जो 30 मिनट बायस सेज के आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस हाई इज इन योर फेवर एज लॉन्ग एज यू टेक एन एंट्री हेयर, है ना, बट दिस हाई इज नॉट इन योर फेवर इफ यू टेक एंट्री राइट अवे। ठीक है, तो जब आप ये बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं ना, विच इज टेलिंग यू कि प्राइस कैन गो डाउन। ठीक है, विच इज टेलिंग यू कि प्राइस नीचे जा सकती है, इससे नीचे लाइन से ड्रॉप नीचे हो सकती है, बट यू हैव टू फाइंड अ बेटर एंट्री। व्हेन यू आर फाइंडिंग अ बेटर एंट्री यू हैव टू वेट फॉर दैट एंट्री टू अपेयर। ठीक है, अब वो क्या कब होता है कि जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इस केस में तो ऊपर जाना हमारे लिए बेहतर है ना, और प्राइस में वो चीज सजेस्ट भी की जा रही है, तोते के हुए प्राइस में ये RSI में और प्राइस एक्शन में ये चीज सजेस्ट भी की जा रही है कि एक हायर हाई प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हायर हाई प्रोड्यूस होगा यू विल टेक एन एंट्री हियर। ठीक है, इस एरिया में आप एक एंट्री लेंगे एंड देन वेट फॉर दिस हायर टाइम फ्रेम बायस टू प्ले आउट। ठीक है, अगर आपको इस चीज की इस तरीके से समझ नहीं आती ना, यू यू वेट फॉर दिस वन कि प्राइस यूं हाई 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 क्रिएट कर रही है एंड देन प्राइस स्टार्टेड गोइंग डाउन ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, बट ऑन द लोअर लेवल जो आपका वो होता है ना 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम, वो भी इसी तरह नीचे तो नहीं आ रहा था ना, देयर आर करेक्शंस हैपनिंग ऑल द वे, इस तरीके से करेक्शंस हो रही होती हैं, है ना, तो instead of entering here you are trying to enter here। ठीक है, that's the purpose of lower time frame, you are refining your entry, you are putting your entry a little higher। ठीक है,
ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम से जो आपका हायर टाइम फ्रेम होता है, दैट टेल्स यू हायर पिक्चर, अब मैक्रो पिक्चर के प्राइस किस साइड को मूव हो सकती है। ठीक है। इवेंचुअली इफ यू होल्ड द ट्रेड अ लिटिल लॉन्गर, तो प्राइस किस साइड को, किस डायरेक्शन को मूव हो सकती है। लेकिन अगर आप राइट अवे एंटर नहीं हो जाते उस ट्रेड में, यू हैव टू ट्वीक द एंट्री। ठीक है, आप एंट्री थोड़ी सी ऊपर नीचे करते हैं। That's the whole time frame confluence sort of thing that you have to understand before jumping into an analysis. ठीक है। ठीक है जी। So that ends the class for today. I hope you understood this part. If you have any questions, please ask. This starts the Q&A session. पूछो जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। कल हम क्वालिटी ट्रेड्स के जो बाकी चार पांच कन्फ्लुएंसेस हैं वो निकालेंगे, एंड देन वी विल जंप इनटू लाइव, नॉट लाइव बट cherry picked trade that was caught using this setup, and I will tell you what and how things were analyzed. सर ट्रेंड गैप क्रिप्टो में होता है? नहीं। कुछ एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे ये CME एक्सचेंज है ना, जो कैलिफोर्निया मर्चेंट एक्सचेंज, इसमें हमारा हमारे जो, क्योंकि ये सैटरडे संडे ऑफ होती है, तो उस दौरान ये में अगर प्राइस मूव हो जाए तो गैप्स प्रोड्यूस होते हैं, दीज गैप्स आर कॉल्ड CME गैप्स। ठीक है। और वो गैप्स फिल किए जाते भी हैं और कभी कभी नहीं भी किए जाते, उस हद तक प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे बाकी क्योंकि क्रिप्टो जो है वो 24/7 चलती रहती है ग्लोबली, तो कोई सेशन ऑफ ऑन वाला सीन नहीं है, जैसे स्टॉक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग्स में होता है। तो इस तरीके से क्रिप्टो में नहीं प्रोड्यूस होता। 31,000 कितना लाइकली है? अहमद फरीद साहब, आपने रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अभी क्लास से पहले मैंने दिखाया था। और कितना लाइकली, मेरे पास ऐसे कोई नंबर्स नहीं होते कि 32% लाइकली और 34% अनलाइकली और बाकी परसेंटेज का कोई पता नहीं। नंबर्स नहीं होते। जो लाइकलीहुड होता है वो मैंने प्राइस उसमें बोल कर बता दिया है कि अगर आपने रिपोर्ट पूरी पढ़ी हो ना, तो मिड टर्म में, मतलब अगले 2-3 हफ्ते में डाउन के चांसेस ज्यादा हैं। So on our time frame coin is bullish and lower time is bearish, then we should have to find the best possible low. हाँ, जब कॉइन इस तरीके से, जैसे अभी आपके लेट्स से डॉट है ना, दिस इज अ गुड कॉइन एंड अ बुलिश कॉइन फॉर अ लॉन्गर रन। ठीक है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट खोलता हूँ ना, तो यू विल सी इट इज प्रेटी बुलिश, है ना। डॉट इज प्रेटी बुलिश इन दिस सेंस। ठीक है, कि ये ऊपर पंप करने के लिए काफी है। लेकिन अगर मैं डेली चार्ट ओपन करूंगा एंड फॉर दिस, तो यहाँ पर आपने एंट्री नहीं थी लेनी, इधर एंट्री नहीं थी लेनी प्राइस में, या यहाँ पर एंटर नहीं था होना। आप यू आर वेटिंग, नाउ आई एम वेटिंग फॉर दिस टू प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ रेंज डाउन। ठीक है। आपने कितनी बार एक कॉइन को इस तरीके से पंप होता देखा एंड देन इट करेक्ट्स डाउन? कितनी बार ऐसा हो चुका है? ठीक है। तो व्हाट यू डू इज यू हैव टू वेट फॉर दिस टू कम डाउन। वो वीकली टाइम फ्रेम जो है ना, वो उसकी 4 कैंडल्स प्रिंट होती हैं पूरे महीने में। तो यू हैव टू वेट फॉर दिस टू कम डाउन अ लिटिल। ठीक है। एंड देन प्रोड्यूस अ रेंज, एंड देन टेक द लोज ऑफ द रेंज, यहाँ पर आप एंटर होते हैं एंड देन यू ट्रेड दैट हाई। ठीक है। तो अगर मैं इसी को हायर टाइम फ्रेम पर देखूंगा ना, तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, हाँ। It doesn't matter in this perspective. It doesn't matter if you buy here or here, but you have to have this whole big vision, right? हमारे यहाँ ये, मैं $5 पर बाय करूंगा, और अगर वो $4.9 पर आ गया, तो अपडेट दे दे मोंटी भाई, अपडेट दे दे। क्या होगा? फोत होने वाला है सब कुछ। यहाँ से कॉइन $50 से $4 पर आ गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें बहुत फर्क पड़ रहा है।
क्वेश्चंस सर, टेक्निकल एनालिसिस में पोस्टर पे कैन यू मेक अ करेक्शन, थैंक यू। अच्छा अच्छा, क्लास के बाद देखेंगे। मैं रिप्ले पर प्रैक्टिस कर रहा था बट वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा था, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। लाजमी तो नहीं है हर बार आपका कहा माने। दैट्स व्हाट आई सेड। अगर आपका एनालिसिस फॉलो नहीं कर रहा चार्ट, तो सी व्हाट चार्ट डिड एंड देन करेक्ट योर सेल्फ कि अगर मैं यहाँ से ये चीज सोच रहा था तो एक्चुअली यूं नहीं हुआ, यूं हुआ है। तो देन डू दैट सेकंड यूं ऑन द सेकंड ट्राई एंड सी इफ द चार्ट फॉलोज दैट। ठीक है, तो यू करेक्ट योर सेल्फ। सेल्फ लर्निंग इज द बिग पार्ट यार। प्रैक्टिस में जो सबसे बड़ी चीज आपको सीखने को मिलती है ना, वो ये होती है कि आप खुद को खुद करेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाट प्रैक्टिस मीन्स। Sir, reversals, especially which produce a higher price movements, are very hard to catch and not so, and also it's very risky to trade against trend. It's not risky to trade against trend if you know what you're doing. Like recently, इथीरियम की मैंने रात को 24 की 2024 की एंट्री कैच की, ठीक है। दैट वाज प्योरली आउट ऑफ अ सिंगल लेवल कैच, ठीक है। ये 2024 का टैप हुआ है ना कल रात को। अ, नहीं, ये वाला टैप नहीं, ये टैप यहाँ पे कोई एक, हाँ ये विक जो है ये एग्जैक्टली ऊपर जाके नीचे आई है। ये 2024 वाली लाइन जो है, यहाँ पर से मैंने इसका स्कैल्प ओपन किया एग्जैक्टली 2024 पे, ठीक है। और आई गॉट आउट अराउंड आई थिंक यहाँ कहीं पे 1950s के आसपास, इधर कहीं पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दी थी, ठीक है। इवन दो इट went a little higher than that and then came down, I kept holding it। और उसके बाद ये यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी डाइवर्जेंस प्रोड्यूस हो गई थी। इफ आई ओपन 15 मिनट यू विल सी अ बिग डाइवर्जेंस यार, ठीक है। 15 मिनट पर RSI पे ये देखो इतनी बड़ी डाइवर्जेंस प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो फिर मैंने वो ट्रेड बंद कर दी थी बिकॉज इट वाज प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज डाइवर्जेंस, सो आई गॉट आउट अर्लियर एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन। नहीं तो भी मैं कोई थोड़ा बहुत लॉस में होता। तो द पॉइंट हियर इज कि ये वाला ये जो कैच हुआ है ना, ये आपका ये रिवर्सल के अगेंस्ट हुआ है ना। द ट्रेंड वाज सो बुलिश, सो पंपिंग हार्ड टू द अपसाइड एंड आई कॉट इट हियर। और ये लिमिट ऑर्डर कैच हुआ है। आई डेंट शॉर्टेड इट एट मार्केट के प्राइस ऊपर जा रही थी और मैंने शॉर्ट किया। सो यू डेवलप दिस थिंग्स विद पेशेंस। आहिस्ता आहिस्ता है ना, आप जब इस चीज से इम्यून हो जाते हैं ना। रिस्क इज बेसिकली व्हाट यू व्हेन रिस्क वाली जो कहानी है ना, व्हेन यू आर रिस्किंग समथिंग। रिस्क, ये जो लफ्ज रिस्क है, दिस इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम अ फियर ऑफ लूजिंग, ठीक है। व्हाट टू डू इफ आई गॉट स्टक, क्या मतलब स्टक इन रीप्ले? तो व्हेन यू आर रिस्किंग more than what you can afford to lose, that's what fear, that's when fear is actually extracted into trading, ठीक है। तो बेसिकली पुटिन हमारे यहाँ, मैंने वो भी बात उस दिन भी बोली थी ना कि हमारे यहाँ ना जो जनरल ट्रेडर है, जो एशिया का ट्रेडर है ना, वो स्केयर इस वजह से हो जाता है बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैंने $100 की ट्रेड ओपन किया और उसमें 3% का स्टॉप लॉस है, दैट मीन्स $3 का स्टॉप लॉस है, $100 रिस्क पर नहीं है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड इट विद दैट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी। ठीक है जी। क्वेश्चंस, हाउ टू अवॉइड फेक आउट। फेक आउट्स अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ट्रेड्स में जब तक कंफर्मेशंस नहीं मिलती तब तक जंप इन नहीं करते। जैसे you have been watching me plotting this chart for a while। ये आपने चार्ट मुझे प्लॉट करते हुए बार 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 देखा है ना, ठीक है।
ये लिंक वाला चार्ट, आई गिव यू दिस लेवल के यहाँ से रिजेक्शन होगी, प्राइस नीचे आई है, एंड नाउ इट इज बाउंसिंग ऑफ ऑफ दिस एरिया एंड इज पोटेंशियली हैव टू रीटेस्ट दिस एरिया। अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये या तो दोबारा इस एरिया से रिजेक्शन होगी, बिकॉज नाउ इट दिस इन इट ओन सेल्फ इज लाइक अ accumulation डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ना, इस वाली रेंज, इस मैक्रो रेंज के अलावा ये दिस दिस होल प्राइस एक्शन इन इटसेल्फ इज इज बेसिकली अ जोन ऑफ एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली रेंज। ठीक है, सो अगर इस रेंज का ब्रेकआउट भी हो जाता है, फिर भी मार्कअप जो है उसके टारगेट से इसी एरिया तक है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ रेंज ना। ठीक है, मार्कअप उसी एरिया तक है जहां तक मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक यू टैट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर तो यहाँ तक यू टैट प्रोड्यूस होता भी है, तो इट हैज टू डू टू थिंग्स, आइदर इट हैज टू फ्लिप दिस एरिया एंड देन गो हाई, और इट हैज टू रिजेक्ट फ्रॉम दिस एरिया। अगर तो ये अभी यहाँ से रिजेक्ट होता है ना, देन दैट मीन्स इट शुड डू समथिंग लाइक दिस। जब तक ये दोनों केसेस नहीं होते, या तो ये इसको फ्लिप नहीं करता, या ये इससे नीचे आकर यहाँ पर, अगर तो ये इसको फ्लिप कर देता है, इसके ऊपर रीटेस्ट करके करेक्टिवली ऊपर जाने के चक्कर में होता है, देन आई विल स्टार्ट पुटिंग माय लिमिट ऑर्डर्स इन दिस एरिया। ठीक है, क्योंकि ये मेरी कंफर्मेशन है कि यहाँ पर से शॉर्ट्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। ठीक है, ये लोग यहाँ से शॉर्ट करना शुरू करेंगे एंड विल गेट आउट हेयर हेयर एंड हेयर। मैं यहाँ और यहाँ एंटर हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक कंफर्मेशन है। दूसरी कंफर्मेशन ये है जी कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है अब। ठीक है, और स्टार्ट्स कमिंग डाउन, loses this level and loses this level, people accumulated here and here, now they are selling it here। ठीक है, इसके नीचे प्राइस जाती है, क्लोज एक मिलता है तो ये सेल करते हैं, प्राइस सेल कर कॉइन सेल होता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, एंड दैट्स वेयर आई एंटर द शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, उस सेलिंग प्रेशर के साथ साथ, तो even though I know कि प्राइस ने नीचे करेक्ट होना है, आई एम नॉट एंटरिंग हियर। व्हाई? बिकॉज प्राइस हैव टू गिव मी सम रीजन टू शॉर्ट इट। ठीक है, एंड दैट रीजन, दोज रीजंस comes when you see confirmations। ठीक है, some road to point out weaker supports and resistances। सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का जो केस है ना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट रादर सिंपल, एंड सिंपल रादर देन डिफिकल्ट। ये डिपेंड करता है कि आपको ये चीज सिंपली समझ आती है या कॉम्प्लेक्स चीज में समझ आती है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने आपसे वो लेवल्स वगैरह शेयर किए हैं। ठीक है, उसके क्या कहते हैं, बिटकॉइन के। ठीक है, मैं वो चार्ट दोबारा दिखाता हूँ, आई गेट यू हाउ, आई टीच यू हाउ आई डिड दैट। मैं वो जल्दी जल्दी वो दिखा देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। वो देखो, वो वही जो अभी मैंने बात बोली है, दैट इट विल हंट सम लिक्विडेशंस, अब वही कहानी हो रही है। एनीवेज, अब मैं वीकली चार्ट पर जाऊंगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं वो दिखा रहा हूँ कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये लेवल्स ड्रॉ किया, मैं अगर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची खींचता हूँ, तो इस इन इन लेवल्स के, इन ब्लू ब्लू लेवल्स के साथ जोन सी फिबोनाची लेवल्स जो हैं वो मैच हो रहे होंगे। ठीक है, जो जो मैच हो रहे होंगे, सी दिस वीकली लेवल, ये 47 के पास पास, ये गोल्डन पॉकेट वाला एरिया, दैट्स इंपॉर्टेंट। 0.92 है इस लेवल के पास पास, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो जो एड कर रहे हैं ना इसको, इन एरियाज को एड कर रहे हैं, ये लीनियर पर और ये लॉगरिदमिक चार्ट्स पर, लॉगरिदमिक पर और कन्फ्लुएंसेस मिल जाते हैं। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में है, दैट्स द कन्फ्लुएंस, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। देन 0.5 के पास पास वाला लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। So this sort of thing happens when you are charting higher time frames। अब higher time frames में इस सेंस में करेक्शन टू द अपसाइड, इस सेंस में ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और इस सेंस में दिस 236 लेवल, 0.5 लेवल, एंड दिस 786 लेवल, 18,000 वाला लेवल, ये इस सेंस में इंपॉर्टेंट है, मतलब टू प्रोड्यूस अ बाउंस, ये वाले टू प्रोड्यूस अ बाउंस। ठीक है, एंड ये वाले टू प्रोड्यूस अ रिजेक्शन। ठीक है,
देन यू यूज दीज एंड ड्रॉप टू अ लोअर टाइम फ्रेम। अब मैं छोटे टाइम डेली पर जाऊंगा तो यू विल सी डेली लेवल्स हियर। ठीक है, दैट्स व्हाट हैज बीन हैपन इन हियर। ठीक है, और मैं डेली से 4 आवरली पर जाऊंगा तो यू विल सी 4 आवरली लेवल्स देयर। अब जितने ज्यादा टचेस मिलते जाते हैं ना, वो लेवल उतना वीक होता जाता है। इन माय ओपिनियन वो वीक होता जाता है, सम माइट से कि वो स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन वो लेवल वीक होता जाता है। ठीक है, जितने ज्यादा टचेस मिलते जाते हैं वो लेवल वीक होता जाता है। और आपको लेवल्स ड्रॉ करने के का एक ट्रिक ये है जी के यू हैव टू ड्रॉ इट फ्रॉम रीसेंट एरियाज एंड देन लुक टू द लेफ्ट साइड के क्या इस एरिया पर रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू डू। अब जैसे ये 4 आवरली जो है ना वो इस बाउंस से प्रोड्यूस हुआ हुआ है। ठीक है, ये वाला जो 4 आवरली लेवल है ना वो ये इस लो पर रख के प्रोड्यूस हुआ हुआ है। ठीक है, बट इफ यू सी टू द लेफ्ट साइड इट इज होल्डिंग ऑल दोज एरियाज to the best of its abilities. अल्लाह अकबर। हाँ, ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो दिस अप्रोच कि आपके लेवल्स जो हैं वो ट्वीक करना, आपके क्लोजेस वगैरह आपके टचेस वगैरह जितने ज्यादा होते जाएंगे। और जो ये एक और सेइंग है, जैसे है ना सेइंग के ट्रेड द चार्ट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एक और सेइंग है दैट रीसेंट प्राइस एक्शन इज द बेस्ट प्राइस एक्शन। ठीक है, तो रिसेंटली क्रिएटेड सपोर्ट जो है ना और रिसेंटली क्रिएटेड रेजिस्टेंस जो है वो दोनों अच्छी और बेहतर होंगी विद रिस्पेक्ट टू अ रेजिस्टेंस 3 इयर्स ओल्ड। आपने कहा था ना कि पहले रिप्ले और प्रैक्टिस करें, तो अगर वहां पर अगर प्रिडिक्शन सही नहीं हुई तो करेक्शन कैसे करें। भाई मेरे सुनो, समझो समझो, अभी मैं बोल रहा हूँ, सुनना समझना। यू आर डूइंग द रीप्ले और इधर से आप कहते हो जी आपको प्राइस कह रही है कि ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस प्रिंट हुई है एंड प्राइस स्टार्ट्स टू गो डाउन। देन यू स्टार्ट रीप्ले, आप प्ले करते हो तो प्राइस ऊपर चली जा रही। ठीक है, आपकी प्रेडिक्शन कंप्लीटली गलत हो गई है। ठीक है, अगर तो ऐसा हुआ है ना, ऐसा कि except for to go like this, price went this, then it started coming down। ठीक है, अगर तो इस तरह की हरकत हुई है then that's fine, that's not that bad। You are not here to predict exactly what happens to the price। ठीक है, you are just here to predict what is the direction of the price, ऊपर या नीचे, that's what you are predicting। ठीक है, अगर तो पहला वाला पाथ फॉलो होता है, ये फॉलो होता है, जनरली फॉलो होता है ऐसे करके कि प्राइस यूं जाकर फिर नीचे आती है एंड देन इट डज समथिंग लाइक दिस, देन दैट्स फाइन। लेकिन अगर तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है देन यू हैव टू सी के प्राइस में ऐसा क्या हुआ है जो मैंने का अकाउंट में नहीं लेके आया। प्राइस ने क्या, कौन सा लेवल रिकवर किया, कितना वॉल्यूम आया, कोई डाइवर्जेंस इनवैलिड हुई है, कोई एसएफपी ट्रिगर हुआ है, क्या वजह थी जिसकी वजह से मेरी प्रेडिक्शन नहीं चली। ठीक है, और उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए ना कि आप प्रेडिक्शन किस बेस पर कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट यू सॉ ऑन द चार्ट दैट वाज वैलिड एट दैट कैंडल कि प्राइस नीचे जाएगी, तो क्या वो चीज वैलिड थी या नहीं। अगर तो वो चीज वैलिड थी देन यू कीप इट कंटिन्यूइंग, लेकिन अगर वो वैलिड नहीं थी यू लीव दैट एंड स्टार्ट न्यू। ठीक है, sir, can we use higher time frame landmarks on LTF to CMP? For CMP entries, obviously not backed by form mode at all. Line like weak old supports and resistances, or for relative entry points on LTF. Not exactly, but lower time frame की जो entries होती हैं ना वो higher time frame से ही trigger होती हैं। बट रिवर्स इज ट्रू एज वेल कि हायर टाइम फ्रेम की एंट्रीज जो हैं वो लोअर टाइम फ्रेम से ट्रिगर होती हैं। ठीक है, तो जो लोअर टाइम फ्रेम पर जो चार्ट्स हैं ना, जब तक वो अपना वो शिफ्ट करते हैं ना, लाइक लेट्स से ये जो ट्रेंड है ये यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट ट्रेंड देखते हैं जो रीसेंट हो। तो लेट्स से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ठीक है,
ये यहाँ से बेयरिश हुआ है। हालांकि इस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अभी तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं 45 मिनट टाइम फ्रेम पर जाऊंगा ना, तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी चेंज हो चुका हुआ है उधर। ठीक है, किधर गई वो लाइन? ओ साईं। तो वो वाली जो लाइन है, ये रेड वाली जो लाइन है, ठीक है, ये रेड वाली जो लाइन है, इसका इसके हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ से चेंज हो चुका है। अब इससे मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, तो पीछे कैंडल, एक कैंडल पीछे आ गया हूं मैं, और लोअर टाइम फ्रेम पर 15 मिनट पर जाता हूँ, तो स्ट्रक्चर और चेंज हो जाएगा, और पीछे चलेंगे हम। ठीक है, एंड हेयर वी आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर हेयर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो रहा है। अगर अब आप इसको कंसिडर करते हैं फ्रॉम दैट हाई टू दिस लो, ठीक है, तो आपकी फिबोनाची एंट्रीज जो है वो चेंज होगी। नाउ यू आर एंटरिंग समवेयर हेयर और देयर। ठीक है, इस एरिया में अब आप एंट्री पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन विद द कंफर्मेशन ऑफ दिस लो। यहाँ पर एंट्री पकड़ने के बजाय आप यहाँ पर पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू डू अ टॉप डाउन एनालिसिस, कि आपके हायर टाइम फ्रेम से आप लोअर टाइम फ्रेम पर ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं। आपके लोअर टाइम फ्रेम पर अगर तो कॉइन, अब अगर आप हायर टाइम फ्रेम की वो रेजिस्टेंस पकड़ कर ना लोअर टाइम फ्रेम पर उसका फ्लिप देख रहे हैं, देन यू हैव टू कीप इन माइंड द रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का ये सीन है कि ये ना होना कि आप ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये वीकली है, और आप इसको 15 मिनट पर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है और आप इसको फ्लिप कंसिडर करके तो ट्रेड करने लग जाते, ऐसे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा करीब करीब का टाइम फ्रेम ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कि आप वो 15 वीकली टाइम फ्रेम के फ्लिप को 15 मिनट पर देख रहे हो। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के फ्लिप को डेली पर मैक्सिमम आप देख सकते हो, या 3 डेज पर। ठीक है, 4 आवरली पर भी नहीं लेके आ सकते, डेली के रेजिस्टेंस को 4 आवरली पर चेक कर सकते हैं। 4 आवरली की रेजिस्टेंस को मैक्सिमम जो है वो आवरली पर चेक कर सकते हैं। 15 मिनट के, 30 मिनट के 1 आवरली चार्ट पर जो 1 आवरली वाली जो है वो 15 मिनट पर फ्लिप देखा जा सकता है। ठीक है, because they are strong enough to break as they have only one touch point. That's why they are more significant than old one. But are in case of breakout when there are no confluences on left, then not further, and then not they are supposed to weaker ones. Here talking about the latest price corrected rejection beyond breakouts. लाजमी नहीं है कि हर प्राइस जो है वो किसी ना किसी अब ये जो पंप हो रहा है, ठीक है, इफ यू ट्राई टू फाइंड इट, try to find the reason, you will sort of find why this pumped because of a news or something। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको चार्ट से इसके इसके ऊपर जाने की वजह मैंने शॉर्ट टर्म बुलिश दिखा दी। ठीक है, अब के यहाँ जी ऊपर लिक्विडिटी है 38,000 टच हो सकता है वगैरह वगैरह। तो जो आप कह रहे हैं ना कि एक जो पॉइंट प्राइस पॉइंट है उसको एक सिंगल टच हुआ होता है तो वो फिर पंप हो रहा है, तो वीकर हो जाएगा कि नहीं होगा, तो दैट डिपेंड्स के। तो सॉरी, तो यहाँ पर ना आप ये चीज काउंट करते हैं कि आपका जो रिजेक्शन एरियाज है ना, उनको कौन कौन से टाइम फ्रेम से किस किस टाइप की रिजेक्शन हो रही है। ठीक है, सर ग्रुप में बिगनर सेक्शन में 2 इंसाइक्लोपीडिया है, बट कैंडल वाली बुक स्टॉक्स पर है, तो वो क्या वो क्रिप्टो में वैलिड हो जाए? जी जी, चार्टिंग में कहीं यहाँ पर कहीं पे बात किया गया कि ये बिटकॉइन में ये सिर्फ ऐसा होता है और स्टॉक्स में नहीं होता, और स्टॉक्स में होता है और बिटकॉइन में नहीं होता, कहीं पर बोला है ऐसे? कहीं पे बोला? हाँ, कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जो कि स्टॉक्स में यूज होते हैं और क्रिप्टो में नहीं होते। जैसे कि आपकी जो अबैंडन बेबी नाम की एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, अबैंडन बेबी नाम का, वो क्रिप्टो में अपेयर नहीं होती। ठीक है, तो वो पढ़ाई भी नहीं जाती। ठीक है, फिर क्रिप्टो में आपकी जो गैप्स की लिक्विडिटी होती है ये डिस्कस नहीं की जाती, पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि ज्यादा लोग इतनी, हर नया बंदे को ये कीड़ा होता है कि किस तरीके से मैं 5 मिनट में $1 मिलियन बनाऊं। ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली रिक्वायर्ड यही है,
तो उसको पढ़ाया भी कुछ इसी तरीके की पास पास की चीज पढ़ाई जाती है, आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही वांट्स टू लर्न स्कैल्पिंग फर्स्ट। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं क्या? अच्छा सर, मॉर्निंग डॉजी स्टार का, मॉर्निंग स्टार डॉजी होता है साइन। मॉर्निंग स्टार डॉजी जो कैंडल है ना, दैट्स बेसिकली अपीयर्स, दैट्स अ बुलिश कैंडल दैट बेसिकली अपीयर्स एट द एंड ऑफ अ बेयरिश ट्रेंड। ठीक है। एंड इट्स अ कैंडल दैट्स लाइक अपीयर्स समथिंग लाइक दिस। एक ये लंबी सारी कैंडल है। ठीक है। और एक ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये कंफर्मेशन वाली राइट साइड वाली जो कैंडल है, ये कंफर्मेशन वाली कैंडल है। ठीक है। और इसके बीच में इस तरह की एक कैंडल अपेयर हो रही होती है, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो करीब करीब होती है। ठीक है। कैंडल ओपन करीब, क्लोज करीब से हुई है, और इससे बड़ी, और इतनी बड़ी कि इस कैंडल की पूरी पूरी विक समेत ये कैंडल इसके बीच में अगर घुस जाती है ना, तो ये कैंडल डॉजी कंफर्म हो जाता है, मॉर्निंग स्टार कंफर्म हो जाती है। इसकी एंट्री इसके ऊपर होती है, और क्लोज जो है, स्टॉप लॉस जो है वो इस लास्ट डॉजी के लो पर होता है। ठीक है। मैं कैंडल स्टिक्स ट्रेड नहीं करता, इस वजह से मैं पढ़ाना भी मैंने छोड़ दिया हुआ है। ठीक है। आपको इतनी बेसिक्स खुद पता होती हैं, इस वजह से कैन मैनेज दीज थिंग्स। Can we on renewal and preparation still avail the access to recorded session, advance and TA session? Both because once you set these will be withdrawn next month to present batch. आप जब प्रीमियम से एक्सपायर किए जाते हैं ना, ठीक है, तो यू जस्ट हूप्स, एक ये चैनल आपको दो, सिर्फ ये दो चैनल्स जो हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं, बाकी सारे चैनल्स आपको शो नहीं होते। ठीक है। जैसे कि प्रीमियम वाला रोल मिलने से पहले अगर तो आप रिन्यूअल कराते हैं तो आपका वापस से ये चैनल सारे शो होने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते तो आपको डिस्कॉर्ड से, सर्वर से किक आउट नहीं किया जाता, यहाँ पर आप इस सेक्शन में आप बैठे रहते हैं, इस सेक्शन में आप अवेलेबल होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है सारा कुछ। ठीक है। तो अगर आप दोबारा कोर्सेज की एक्सेस चाहते हैं तो यू यू वांट टू renew the subscription, only then you can avail it. Things we should consider about trend exhaustion, can you please repeat that? ट्रेंड एग्जॉशन के लिए यू हैव टू सी हायर टाइम फ्रेम के जो रेजिस्टेंसेस हैं, क्या वो रीच आउट हो रही हैं कि नहीं। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के वट एवर रिलेटिविटी के हिसाब से हायर टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, जब आपका कॉइन उस हायर टाइम फ्रेम को पहुंच रहा है, उस रेजिस्टेंस को पहुंच रहा है, तो क्या मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। मोमेंटम ये जो अभी आपको चार्ट दिखाया ना, दैट्स बेसिकली मोमेंटम ड्रॉपिंग। ठीक है। ये वाला जो चार्ट है, ये जो वेव्स होती हैं इनको मोमेंटम वेव्स ही कहते हैं, ये वाली जो वेव्स है। ठीक है। तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो मोमेंटम वीक हो रहा है। ठीक है। ये मैकडी वाली वेव्स हैं। ठीक है। तो मैकडी से, आरएसआई से ये डाइवर्जेंस देख रही है कि मोमेंटम हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस है ना ऊपर 38,000, 40,000, 42,000 वाली, तो उस रेजिस्टेंस को जब कॉइन पहुंच रहा है, उसके करीब करीब पहुंच रहा है, जैसे मैंने कल बोला था कि ये रेंजेस जो होती हैं, ये प्राइस पॉइंट्स जो होते हैं 38-40 वाले, ये प्राइस पॉइंट्स नहीं होते, प्राइस जोन्स होते हैं। तो प्राइस जोन्स को जब प्राइस पहुंच रही है, दैट मींस, और उस दौरान ये में मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है रादर देन पिकिंग अप, मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है, दैट मींस के प्राइस हैज अ हायर टेंडेंसी टू ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो वो जो टेंडेंसी है, यू हैव टू फॉलो दैट, कि दिस इज द एग्जॉस्शन। ठीक है। अब अगर मैं वीकली चार्ट देखूं ना बिटकॉइन का, तो ये हमारा बिटकॉइन और वीकली चार्ट पर आरएसआई में, यहां पर भी आपको ओवरबॉट एरियाज, 70-74 से ऊपर चला गया ना बीटीसी, 70 से ऊपर। ठीक है। तो बीटीसी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड जोन में है ना। ये भी आपका कन्फ्लुएंस है एग्जॉस्शन का। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कंसिडर। एक बुलिश ओपी दिखा दें चार्ट्स में, ये है बुलिश ओपी।
ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो आप बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विक्स कंसिडर नहीं करते। बेहतर होता है विक्स कंसिडर ना करें, लेकिन अगर बॉडी बहुत छोटी है ना, जैसे अगर ये प्रीवियस कैंडल में काउंट करता ना, तो अगर इसी कैंडल के बाद ये ऊपर वाली कैंडल्स प्रोड्यूस हुई हुई होती और ये वाली कैंडल बीच में ना होती और ये छोटी सी बॉडी सिर्फ ये डॉजी बनी हुई होती, तो देन दैट मीन्स के ये वाली कैंडल की विक्स भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है। ट्रेंड कैंडल्स को क्योंकि इनका सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत चीज़ें आती हैं जिससे मैं अपना सिस्टम चला सकता हूँ। थैंक्स लॉट सर, बट आई गेट मेंबरशिप प्रीमियम 25th and entries will also open on 25th, so how can I renew priorly before opening date? काइंडली गाइड प्लीज। 25 तारीख को अगर आपने आपकी एंट्री थी ना, आपका किक आउट जो होगा वो 25 तारीख को दिन के टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम, इस टाइम पर होगा। ये नहीं कि 25 तारीख जैसे ही चढ़ दी जाएगी तो आपको किक आउट कर दिया जाएगा। तो यू हैव अबाउट 12-15 आवर्स बिफोर यू रिन्यू इट। ये क्लासेस स्टार्ट हो गई या फिर एडवांस क्लासेस का क्या सिनारियो रहेगा? अगर तो अभी तक आपने एडवांस क्लासेस नहीं ली, यू टेक दैट। अगर ले ली हैं तो, अगर तो नहीं ली और टाइम आपको लगता है कि मैनेज नहीं हो सकेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर तो आपने ये सारी एडवांस क्लासेस एक्चुअली लर्न करनी है ना, तो 1 महीने में एक टॉपिक कवर होगा। ठीक है, बिकॉज दीज आर दैट मच इन डिटेल इन डेप्थ टॉपिक्स। किधर गए हुआ ये सारे? ठीक है, ये इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बनाते वक्त ये सारे, जैसे अभी आपका वो जो एक एक्सपेक्टेडली 2 दिन में जो क्लास है, परसों जो क्लास है, वो क्लास में तकरीबन 2 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसका लेक्चर जो है मैं 2 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मेरे से कोई डिलीवर करते वक्त कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये यहीं पड़ा रहेगा फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम। ठीक है। तो और वो क्लास दोबारा रिपीट भी नहीं होगी। तो जब पढ़ाने वाला इतना टाइम ले रहा है जिसको ये चीजें ऑलरेडी आती हैं, तो पढ़ने वाला कैसे एक क्लास में उस चीज का मास्टर हो सकता है? ठीक है। आपके कब और कौन सी क्लास लेनी, ये ऊपर से नीचे, ये कोई क्लास किसी क्लास से कनेक्टेड नहीं है अनलेस यू आर वाचिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्लासेस। पार्ट 1 पार्ट 2 वाली बस ये वैल्यू, ये लाइन वाइज लेनी है आपने, लेकिन बाकी कोई भी क्लास किसी क्लास से कनेक्टेड नहीं है। You just have to have the basic TA knowledge that I've taught in this syllabus. What would be the topics or of the class? वो क्यों बताऊं, जब अनाउंस करूंगा तब बताऊंगा ना, क्यों बता दूं पहले? पता नहीं अजीब चुल मची हुई है। एडवांस लेवल की क्लास है, इस वजह से एडवांस में रखी हुई है। डोंट वरी अबाउट दैट। They are really informative, and prolific ones even have to listen and watch many times to digest them properly. Thanks a lot. Alhamdulillah. हाँ जी, क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? ओके जी। तो विद दैट सेड, लेट मी शो यू वन लास्ट थिंग। कितने चला गया है? इन पास्ट आवर, पिछले 1 घंटे में $12 मिलियन की लिक्विडेशंस खाई गई हैं। दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड, है ना, कि लिक्विडेशंस बनी हुई हैं और खाने होंगी। दैट्स व्हाट्स अप।
तो ग्रुप में कहाँ पोस्ट करूँ, जनरल चैट में या फिर टेक्निकल एनालिसिस में टैग करके किसी मॉडरेटर को क्वेश्चन पूछा करें? ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ। एंड विद दैट सेड, दैट्स योर सेकंड लास्ट क्लास ऑफ द सिलेबस। कल आपकी इंशाल्लाह आखिरी क्लास है। अल्लाह हाफिज।